देखिए, सबसे पहले तो सभी को राम राम। और इसके ऊपर 13 फरवरी से जब से किसानों ने दिल्ली चलो का नारा दिया है और मीडिया के माध्यम से भी हम लगातार देख रहे हैं कि जो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर है उनके ऊपर बिल्कुल गंभीर स्थिति बनी हुई है। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। और जैसा किसान नेताओं की गिरफ्तारी की बात है तो राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेता अक्षय नरवाल, जो कि हरियाणा की तरफ से चंडीगढ़ के अंदर जो मीटिंग हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा की, उसका हिस्सा थे और वहां से सरकार केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत करके हरियाणा की तरफ बढ़ रहे थे। बिल्कुल शांति प्रिय वो इधर से आ रहे थे हरियाणा की तरफ, तो उनको कल देर रात उजाना नाके के ऊपर मारपीट करके और उनको गिरफ्तार किया गया है। और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 307 के मुकदमे, संपत्ति सरकारी संपत्ति को फूकने के मुकदमे और धारा 144 का उल्लंघन करने के, इस तरह के बिल्कुल नॉन अवेलेबल धाराएं लगा करके जींद जेल के अंदर डाल दिया गया है। देखिए, हम प्रशासन को और सरकार को ये सख्त चेतावनी देना चाहते हैं कि जब नेतृत्व करने वाले किसानों के ऊपर इस तरह के बिल्कुल नॉन अवेलेबल ये धाराएं लगाई है और नॉन अवेलेबल ये मुकदमे लगाए हैं और बिल्कुल झूठे मुकदमे लगाए हैं, जो कि लीडरशिप कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर ऐसे मुकदमे लगाए हैं, तो आप यूं समझ लीजिए कि हरियाणा का जो नॉर्मल किसान बॉर्डर के ऊपर खड़ा होकर के लड़ाई लड़ रहा है, तो उस किसान के हालात क्या होंगे। और रही बात उपद्रव करने की, तो किसान नेताओं की गाड़ी भी तोड़ी गई है प्रशासन द्वारा। उल्टा किसानों की संपत्ति को सरकार और प्रशासन द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन झूठे मुकदमे किसान नेताओं के ऊपर दर्ज किए गए हैं। हम सरकार और प्रशासन से एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि या तो जितने भी किसान नेता गिरफ्तार किए गए हैं उनको जल्द ही रिहा किया जाए, और वो भी बिना किसी शर्त के, वरना फिर हरियाणा के अंदर भी एक बड़ा आंदोलन होगा और जींद के अंदर उसका फिर गढ़ देखने को मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।